पुस्तक का नाम वातावरण के परिवर्तन का आध्यात्मिक प्रयोग। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 3। शीर्षक है नैष्ठिक साधना की आवश्यकता। बार बार यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि यह युग परिवर्तन की संधि वेला है। व्यक्ति और समाज को पतन पराभव के गर्त में धकेलने वाली दुर्बुद्धि का अंत होने जा रहा है। सृजनात्मक सत प्रवृत्तियों का उषा काल निकट है। उज्जवल भविष्य के अरुणोदय में विलंब नहीं। इतने पर भी इस संकट की संभावना है कि चलते चलाते आसुरी दुष्प्रवृत्तियां अपना आक्रमण तीव्र करें। बुझते हुए दीपक की लौ ऊंची उठती है। हारा जुआरी बढ़ चढ़कर बाजी लगाता है और मरता सो क्या न करता की उक्ति चरितार्थ करने में असुरता अधिक आक्रामक बनती है। युग संधि की इस वेला में इस प्रकार उथल पुथल संभावित है। वायु, जल और आहार में प्रवेश करती हुई विषाक्तता एक संकट है। बढ़ती हुई जनसंख्या, अणु आयुधों और विस्फोटों की भरमार, मानवीय चिंतन और चरित्र में निकृष्टता का असाधारण समावेश, अंतर्ग्रही परिस्थितियां एवं क्रुद्ध प्रकृति की विनाश लीला के मिले जुले परिणाम मानव समाज के लिए अहितकर ही हो सकते हैं। युग संधि की इस वेला में इस खतरे से सावधान रहने और बिना किसी भय आतंक के शौर्य एवं और साहस के साथ इन्हें निरस्त करने के लिए प्रबल पुरुषार्थ प्रकट करने की आवश्यकता है। सृष्टा अपनी इस कलाकृति का संतुलन इस सीमा तक नहीं बिगड़ने देगा कि विनाश की विभीषिका शालीनता की संस्कृति को निकल जाए। ऐसे अवसरों पर भगवान की युगांतरीय चेतना सूक्ष्म जगत में अवतारी प्रवाह बनकर गतिशील होती है और उस प्रवाह में जागृत आत्माएं नव सृजन के उत्तरदायित्वों को वहन करने के लिए अंतः प्रेरणा से प्रेरित होकर उत्साह पूर्वक कार्य क्षेत्र में उतरती हैं। नैष्ठिक साधकों से लोक मंगल के लिए भी इन अवसरों में कुछ पुरुषार्थ परमार्थ करते रहने का अनुरोध किया गया है। उसके भी 5 सूत्र हैं। पहला, इन्हें अपने संपर्क क्षेत्र में न्यूनतम 10 सामान्य स्तर के साधक उपासक बनाए रहना चाहिए। यह संख्या 24 तक भी हो सकती है। सामान्य गायत्री उपासकों को न्यूनतम 3 माला का जाप अथवा 24 गायत्री मंत्र लेखन अथवा 5 गायत्री चालीसा पाठ नित्य करते रहने का नियम। दूसरा, 1 घंटे समय और 1 रुपया नित्य ज्ञान यज्ञ के लिए नियमित रूप से निकालना। इस अनुदान का उपयोग निजी स्वाध्याय की सामग्री उपलब्ध करने एवं संपर्क क्षेत्र में युग चेतना का आलोक वितरण करने के लिए करना। युग साहित्य के स्वाध्याय का विस्तार इस सहज अनुदान के सहारे सहज गति से होता रह सकता है। तीसरा, परिवार निर्माण के लिए प्रयत्न करना। अपने घरों में गायत्री नमन, बलि वैश्य की 5 आहुतियां, प्रेरक कथा कहानी एवं सत प्रवृत्तियों का संवर्धन, जन्मोत्सव एवं पर्व संस्कारों के प्रेरणाप्रद प्रचलन के सहारे परिवार निर्माण की प्रक्रिया का शुभारंभ किया जाना चाहिए। चौथा, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा की चतुर्विध सत प्रवृत्तियों का विस्तार करने के लिए ध्यान रखना। परिस्थितियों के अनुसार योजना बनाना और कार्यान्वित करना। पांचवा, अपने क्षेत्र में गायत्री मंदिरों की स्थापना करना, उनके माध्यम से जनमानस के परिष्कार का वातावरण बनाना। इन 5 कार्यों में अपने से संबंधित सामान्य साधकों की श्रद्धा और गति भी बढ़ाते रहना चाहिए। युग परिवर्तन के लिए आवश्यक वातावरण बनाने एवं प्रखर व्यक्तित्वों के निर्माण का योजनाबद्ध प्रयत्न करने के लिए हर गांव में एक गायत्री मंदिर होना चाहिए। उन उद्देश्यपूर्ण देवालयों की गतिविधियां समर्थ गुरु रामदास द्वारा अपने समय और क्षेत्र में स्थापित किए महावीर मंदिरों जैसी होगी। गायत्री मंदिरों का एक सुनियोजित ढांचा है। 60 बाई 80 फुट जमीन, मंदिर, बरामदा, 2 कमरे, एक सत्संग के लिए, दूसरा निवास के लिए, मध्य में खुली यज्ञशाला,
लागत लगभग 15,000। गायत्री परिवार के तत्वाधान में इनका सूत्र संचालन। इन छोटे छोटे स्वल्प प्रयासों और थोड़े धन से बन जाने वाले देवालयों का निर्माण क्रम सर्वत्र उत्साह पूर्वक चलना चाहिए। युग धारा को अधिकाधिक द्रुतगामी बनाने के लिए निष्ठावान साधकों की संयुक्त शक्ति का अभियान अत्यधिक प्रभावी सिद्ध होगा। इन दिनों गायत्री परिवार सदस्यों की संख्या 24 लाख के लगभग है। इनमें से 1 लाख नैष्ठिक उपासक इस युग संधि के प्रथम वर्ष में बन जाने की आशा है। देश में यूं तो 14 प्रांत हैं, पर छोटों को मिलाने से वे 10 ही रह जाते हैं। साधकों का वर्गीकरण करने की दृष्टि से 10 प्रांत माने जाएं तो 1 लाख नैष्ठिक साधकों का लक्ष्य पूरा करने के लिए हर प्रांत पिछले 10,000 की संख्या आती है। इनके पीछे 10-10 अनुसाधक रहें तो कुल मिलाकर हर प्रांत में 1 लाख साधकों द्वारा प्रस्तुत महापुरुष चरण चलते रहने की योजना है। इस आधार पर हर प्रांत में 24 करोड़ जप प्रतिदिन होता रहेगा, अर्थात भारत भर में 240 करोड़ जप। यह बहुत बड़ी संयुक्त साधना है। इसका प्रभाव भी असाधारण होगा। उससे जनमानस के परिष्कार, वातावरण अनुकूलन तथा युग प्रवाह को अधिकाधिक गतिशील बनाने में असाधारण सहायता मिलेगी। यह क्रम 20 वर्षों तक चलता ही नहीं, बढ़ता भी रहेगा। नैष्ठिक गायत्री उपासक अपने आत्म निर्माण के 5 एवं लोक निर्माण के 5 व्रतों को अपनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए प्रयत्नशील रहकर युग संधि में जागरूक आत्माओं की भूमिका भली प्रकार संपन्न कर सकेंगे। महाकाल ने समस्त श्रद्धावानों को यह प्रेरणा अपनाने और प्रस्तुत सुअवसर का समुचित लाभ उठाने का आमंत्रण भेजा है। इसे अपनाने में हर दृष्टि से लाभ ही लाभ है। इन दिनों जागरूकों को अपनी आत्म शक्ति का अधिकाधिक विकास करना चाहिए। अशुभ को निरस्त करने और सृजन को समर्थ करने के लिए आत्म शक्ति की इन दिनों विशेष आवश्यकता है। उसे उपलब्ध करने के लिए उपासना का एक अभिनव उपक्रम इन्हीं दिनों आरंभ किया जा रहा है। इसे युग निर्माण परिवार के समस्त परिजनों द्वारा अपनाया जाना चाहिए। उनके संपर्क में जो भी आत्म चेतना संपन्न व्यक्ति आए, उन्हें भी अपनाने के लिए कहा जाना चाहिए। अभी इसे कुछ समय समझने समझाने का प्रयत्न किया जाए, आवश्यक पृष्ठभूमि बनाई जाए, गोष्ठियों और परामर्शों में उसके हर पक्ष को भली प्रकार समझ लेने के उपरांत ही वह श्रद्धा और तत्परता विकसित होगी, जिसके सहारे इस अति महत्वपूर्ण योग साधना का सही और स्थायी रूप में निर्वाह संभव हो सके। युग संधि में आरंभ होने वाली युग सृजन शिल्पियों की युग साधना का रूप इस प्रकार है। पहला, दैनिक उपासना में न्यूनतम गायत्री मंत्र की 3 माला अथवा 24 मंत्र लेखन अथवा 5 गायत्री चालीसा पाठ। नैष्ठिक साधक इतना तो करें ही, अधिक बन पड़े तो और भी उत्तम है। दूसरा, गुरुवार को अस्वाद व्रत एवं ब्रह्मचर्य व्रत पालन। तीसरा, आश्विन और चैत्र की नवरात्रियों में सामूहिक गायत्री अनुष्ठान। इस नियमित उपासना क्रम के अतिरिक्त प्रातः काल की शक्ति संचार साधना, यह सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व से लेकर सूर्योदय तक की अवधि में किसी भी समय 15 मिनट तक की जा सकती है। विधि इस प्रकार है। पहला, स्थिर शरीर, शांत चित्त, सुखासन, कमर सीधी, हाथ गोद में, आंखें बंद, ध्यान मुद्रा। दूसरा, सांस धीरे धीरे खींचें, अनुभव करें हिमालय केंद्र से प्रेरित विशिष्ट प्राण प्रवाह सांस के साथ घुलकर शरीर में भीतर पहुंच रहा है। तीसरा, यह प्राण प्रवाह युक्त सांस मल मूत्र छिद्रों के मध्य मूलाधार चक्र तक पहुंचकर उससे टकराता है। चौथा,
प्राण वायु के टकराने से मूलाधार में सोई पड़ी सर्पिणी के सदृश कुंडलनी शक्ति में हलचल उत्पन्न होती है। कुंडलनी श्वास में घुले प्राण प्रवाह को पीकर जागृत और परिपुष्ट होती है। उस जागरण से स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को बल मिलता है। सांस को खींचते समय प्राण के मूलाधार चक्र तक पहुंचने का और रोकते समय मूलाधार से टकराने तक कुंडलनी जागरण की धारणा की जाए। छोड़ते समय यह किया जाए कि प्राणवायु मेरुदंड मार्ग से ऊपर उठती हुई मस्तिष्क के मध्य केंद्र तक पहुंचती है और वहां से वह नासिका द्वारा अनंत अंतरिक्ष में बिखर जाती है। यह समस्त प्राण प्रवाह ब्रह्मांड में फैलता है। उसके प्रवाह से विभीषिकाएं निरस्त होती हैं और अनुकूलताएं बढ़ती हैं। यह एक प्राणायाम हुआ। इसमें पूरक, कुंभक और रेचक 3 ध्यान हैं। तीनों के 3 उद्देश्य हैं: धारणा, जागरण एवं संचार। इससे आत्मसत्ता की प्रखरता बढ़ती है और वातावरण के अनुकूलन में सहायता मिलती है। जबकि दैनिक, व्रत की साप्ताहिक और अनुष्ठान की 6 माही साधना करने का नियम बनाया जाए और उसे निष्ठापूर्वक निभाया जाए। कारणवश कभी उसमें व्यतिरेक उत्पन्न हो जाए तो उसकी पूर्ति अगले दिनों कर दी जाए। यह साधना देखने में सामान्य किंतु परिणाम में असामान्य है। इसमें विशेष महत्व शक्ति संचार साधना का है। इसे हिमालय पर अवस्थित आध्यात्म ध्रुव केंद्र का अनुदान समझा जाए। युग संधि के वर्षों में यह विशिष्ट प्राण प्रवाह सूर्योदय तक निरंतर चला करेगा। यह युग निर्माण परिवार के परिजनों को अतिरिक्त अनुदान है। इसका स्वरूप प्राण प्रवाह है, जिसे संकल्प पूर्वक खींचने पर सांस के साथ भीतर प्रवेश करने का अवसर मिल जाता है। इस उपलब्धि को एक प्रकार का आध्यात्मिक टॉनिक समझा जाए। जो इसे प्राप्त कर आत्मबल से संपन्न होंगे, वे अपने भीतर ओजस, तेजस, वर्चस्व की क्रमिक अभिवृद्धि होती अनुभव करेंगे। सांस खींचने का प्रथम पूरक भाग इसी निमित्त है। इसे अनुदान पाने और संभाल कर रखने की धारणा कह सकते हैं। दूसरा कुंभक भाग मूलाधार में अवस्थित दिव्य कुंडली शक्ति को जगाता है। उसे प्रसुप्ति का जागरण का समझा जाए। अतीन्द्रिय क्षमता अंतराल में छिपी पड़ी है। उसे जगाने पर साधक में दैविक शक्तियां बढ़ती और परिपुष्ट होती हैं। निजी पुरुषार्थ मात्र की साधनाएं इस जागरण प्रक्रिया को बहुत समय में बहुत बड़ी कठिनाई से स्वल्प मात्रा में ही सफल बना पाती हैं, किंतु दिव्य प्राण का अनुदान श्वास प्रश्वास में घुला रहने से वह प्रयोजन सरलता पूर्वक अधिक मात्रा में संपन्न होता है। युग शिल्पियों को इन दिनों इतना अवकाश नहीं मिलेगा कि वे इतनी लंबी एकांत साधना एवं कठिन तपश्चर्याएं कर सकें। साथ ही उन्हें विशिष्ट उत्तरदायित्वों को वहन करने के लिए अतिरिक्त सामर्थ्य भी चाहिए। यह उपलब्धि इस साधना द्वारा मिल सकेगी। विवेकानंद की निजी संपदा स्वल्प थी, तो भी वे गुरु के अनुदान से आत्मबल संपन्न बने और महत्वपूर्ण कार्य कर सके। गुरुदेव भी इतने कठिन उत्तरदायित्वों का निर्वाह ऐसे हिमालयी अनुदान के सहारे कर पाते हैं। यह लाभ अब अन्य सृजन शिल्पियों को भी मिलने लगेगा। प्राण साधना के कुंभक काल में प्रसुप्ति को जगाने की प्रक्रिया संपन्न होती है। तीसरे पक्ष रेचक को विश्व कल्याण के निमित्त प्रस्तुत किया गया साधक का योगदान कह सकते हैं। दूषित और विक्षुब्ध वातावरण पृथ्वी के इर्द गिर्द छाया हुआ है।
विपत्तियों और विभीषिकाओं के बरसने की आशंका इसी काली घटा से है। इसे धकेलकर अनंत ब्रह्मांड में तिरोहित करना है। इस प्रयोजन के लिए संचार साधना द्वारा छोड़ा गया प्राण प्रवाह अभिष्ट उद्देश्य को पूरा कर सकेगा। युग निर्माण योजना के प्रायः 24 लाख सदस्य हैं। इन सबके द्वारा एक नियत समय पर किए जाने वाली यह प्राण वर्षा धकेलने और खदेड़ने का काम भली प्रकार कर सकेगी। यह क्रम ठीक तरह चल पड़े तो अगले 20 वर्षों में जिन प्रतिकूलताओं के बरसने का भय है, उसका बहुत बड़ा भाग निरस्त हो जाने की आशा है, जो अवश्यम भावी है। उसका इतना अंश ही मनुष्य को संत्रस्त करेगा जिसे वह सरलता पूर्वक सहन कर सके। महाविनाश के टल जाने में इस साधना का चमत्कारी परिणाम होता है। शर्त एक ही है कि परिजन उसे निष्ठापूर्वक नियमित रूप से निर्धारित समय पर करते रहें। दूसरे चक्र की अवधि में सांस द्वारा छोड़ा गया प्राण प्रवाह जहां प्रतिकूलताओं को खदेड़ने में सफल होगा, वहां इस संभावना की भी पूरी आशा है कि अनुकूलताएं दिव्य लोकों से खींचें और प्राणियों में सद्भावना तथा पदार्थों में सार बनकर पृथ्वी पर उतरें। सतयुग नवयुग के लिए मानवीय पुरुषार्थ के अतिरिक्त दैवी अनुदानों की भी आवश्यकता पड़ेगी। प्रस्तुत साधना का आकर्षण द्रौपदी और गज को मिले अनुग्रह जैसे दिव्य अनुदान उपलब्ध ही कर सकता है। 15 मिनट सबकी सुविधा की दृष्टि से न्यूनतम अनुबंध की तरह रखे गए हैं। अधिक समय बढ़ाना हो तो उसे हर सप्ताह 1 मिनट के क्रम में बढ़ाया और अधिकतम आधा घंटा तक पहुंचाया जा सकता है। इससे अधिक ना किया जाए। प्रस्तुत प्राण प्रवाह में हिमालय से प्रेषित विशिष्ट ऊर्जा सम्मिलित रहती है। उसे खींचना सरल है पर पचाना कठिन। 15 मिनट सबको पच सकते हैं। यह मध्यवर्ती मात्रा है। बालक एवं दुर्बल 10 मिनट ही करें। जो आध्यात्मिक दृष्टि से प्रौढ़ एवं परिपक्व हैं, वे 1-1 मिनट बढ़ाते हुए आधा घंटा तक पहुंच सकते हैं। अधिक भोजन से उत्पन्न होने वाली हानियों की तरह उस प्राण संचार साधना को भी उपयुक्त सीमा तक सीमित रखने को ही कहा गया है। युग संधि की यह साधना सभी परिजनों को गायत्री जयंती से आरंभ करनी है, पर उससे पूर्व उसकी चर्चा शिक्षा चलनी चाहिए ताकि नियत समय में उसे सही रूप से अपनाया जाना और आत्म कल्याण तथा विश्व कल्याण का उभय पक्षीय प्रयोजन पूरा कर सकना संभव हो सके।